30 साल, सोचिए, एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो जाती है इतने वक्त में। और लगभग इतना ही समय लगा है भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक बोझ से एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ने में। तो चलिए इस 30 साल लंबे सफर को जरा करीब से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1993 की इस एक लाइन से, जब प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने कहा कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन से ज्यादा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक जबरदस्त वेकअप कॉल था, एक ऐलान था कि हमारे सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसे ठीक करना ही होगा। तो सवाल यह है कि आखिर ये बोझ उतरा कैसे? भारत की शिक्षा व्यवस्था ने पिछले 3 दशकों में ऐसा क्या किया जिससे ये बदलाव आया? आइए एक एक करके उन कदमों को देखते हैं। इस बदलाव की शुरुआत हुई एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार सोच से, शिक्षा बिना बोझ के। और इसी सोच पर आधारित था 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये जो एनसीएफ 2005 था ना, वो इस पूरे सुधार की आत्मा था, उसका दिल था। इसने कहा कि क्या पढ़ाना है वो तो ठीक है, लेकिन असली सवाल ये है कि कैसे पढ़ाना है। और इसकी प्रेरणा आई थी रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से कि पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक खुशी का अनुभव होनी चाहिए। तो इसके 5 मूल सिद्धांत थे। आसान भाषा में कहें तो, पढ़ाई को स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ो, रट्टा मारना बंद करो, सिर्फ किताबों से मत चिपके रहो, एग्जाम को इतना आसान बनाओ कि बच्चे डरे नहीं, और सबसे जरूरी, एक दूसरे की परवाह करना सिखाओ। और इन सब में टीचर का रोल, वो पूरी तरह से बदल गया। टीचर अब ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक सुविधादाता बन गया, मतलब एक फैसिलिटेटर। सोच के देखिए, एक माली की तरह। माली पौधे को खींचकर लंबा नहीं करता, वो बस सही मिट्टी, पानी और धूप देता है। वही काम अब टीचर का था। तो सीखने की सोच तो सेट हो गई, अब जरूरत थी एक कानूनी ढाल की, एक सुरक्षा कवच की, और वो मिला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में। ये सफर भी लंबा था। 2002 में संविधान में बदलाव करके इसकी नींव रखी गई, फिर 2009 में संसद ने इसे पास किया, और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 1 अप्रैल 2010। इस दिन से 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा एक बुनियादी अधिकार बन गई, एक गारंटी। अब इस कानून में 3 ऐसी धाराएं हैं जो इसके सुपरस्टार हैं। धारा 12, जिसने प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षण लागू किया। धारा 17, जिसने साफ साफ कहा कि बच्चों को मारना या मानसिक रूप से परेशान करना बिल्कुल बंद। और धारा 28, जिसने सरकारी टीचर्स के प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा दी। ये नंबर याद रखिएगा, 45। आरटी एक्ट कहता है कि हर टीचर को हफ्ते में कम से कम 45 घंटे काम करना है। लेकिन इसमें एक पेंच है, ये सिर्फ क्लास में पढ़ाने के घंटे नहीं है, इसमें उनकी तैयारी, लेसन प्लानिंग, कॉपियां जांचना सब शामिल है। तो एनसीएफ से सोच आए, आरटी से कानून आया, और अब इन सब का मिलाजुला नतीजा सामने आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का एक नया ब्लूप्रिंट था, एक नया डिजाइन। 34 साल, इतना वक्त लगा 1986 की पुरानी पॉलिसी को बदलने में। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा और कितना जरूरी बदलाव था। तो सबसे पहले दिमाग से 10+2 वाला फॉर्मेट डिलीट कर दीजिए, वो अब इतिहास है। नया मंत्र है 5+3+3+4। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये स्कूलिंग के बिल्कुल नए चरण है। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। पहले 5 साल मतलब खेल खेल में सीखना, कोई एग्जाम नहीं। अगले 3 साल अपनी मातृभाषा पर फोकस। फिर अगले 3 साल मतलब कोडिंग जैसे हुनर सीखना शुरू। और आखिरी 4 साल, यहां है सबसे बड़ा गेम चेंजर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की दीवार खत्म। जो पढ़ना है वो पढ़ो। लेकिन इस नए स्ट्रक्चर की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि सर्वे में पता चला कि क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 की किताब ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे, मतलब नींव ही कमजोर थी। इसी नींव को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया निपुण भारत मिशन। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 2026-27 तक क्लास 3 के हर बच्चे को बेसिक पढ़ना लिखना और गणित आना ही चाहिए। स्ट्रक्चर बदल गया, नींव पर काम शुरू हो गया। अब बारी आई उस चीज की जिसका नाम सुनते ही सबके पसीने छूट जाते हैं, एग्जाम और रिपोर्ट कार्ड। तो अब बच्चों की अक्ल को, उनकी समझ को कौन परखेगा? इसके लिए एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है, नाम ही है परख। इसका काम है पूरे देश के लिए मूल्यांकन का एक स्टैंडर्ड सेट करना और जोर रट्टा मारने से हटाकर समझने पर लाना।
और इसका पूरा नाम ही इसकी कहानी बता देता है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहां सबसे जरूरी शब्द है होलिस्टिक, यानी सर्वांगीण विकास। और रिपोर्ट कार्ड वो तो पूरी तरह से क्रांतिकारी हो गया है। अब मिलेगा 360 डिग्री असेसमेंट। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। अब सिर्फ टीचर नहीं बताएंगे कि बच्चा कैसा है, बच्चा खुद को आंकेगा, उसके दोस्त, उसके क्लासमेट्स उसे आंकेंगे, और फिर टीचर, तीनों मिलकर। अब जब बच्चे बदल रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड बदल रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी यानी टीचर्स, वो कैसे पीछे रह सकते हैं? इसके लिए एक नया नियम आया है। हर टीचर को हर साल कम से कम 50 घंटे की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी ही होगी। ये अनिवार्य है। इसे कह सकते हैं कि टीचर्स को भी अब हर साल एक प्रोफेशनल हाफ सेंचुरी लगानी पड़ेगी, ताकि वो नई तकनीक से अपडेटेड रहें। तो हमने देखा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, लेकिन कागज पर तो सब अच्छा लगता है। असली सवाल तो ये है कि आगे का रास्ता कैसा है, चुनौतियां क्या हैं? और सबसे बड़ी चुनौती है, हमेशा की तरह, फंडिंग, पैसा। पॉलिसी कहती है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करो। अभी कितना हो रहा है? लगभग 4.43%। और मजे की बात यह है कि ये 6% का लक्ष्य नया नहीं है। ये पिछले कई दशकों से हम सुनते आ रहे हैं। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। विजन तो क्रांतिकारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये इस बार जमीन पर उतर पाएगा? क्या ये सच में वो शिक्षा बिना बोझ के का सपना पूरा कर पाएगा जो 30 साल पहले देखा गया था? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।